क्या बोल रहा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 4 केजी। ठीक है, रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, ऐसा कुछ सीन है। ठीक है, और ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा है, तो बोला कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। पहला स्टेटमेंट तो ये है, आगे बाद में पढ़ेंगे। ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा है, 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने ऐसा लगाया है इसको। ठीक है, बोलो। सर मास कितना है? 4 केजी। जी का वैल्यू लेना 10, तो वेट कितना लगेगा बता सकते हो? mg। और क्या लगेगी? और क्या फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आएगा? सार्थक बताओ। फ्री बॉडी डायग्राम में और क्या आएगा? सार्थक, फ्री बॉडी डायग्राम में और क्या आएगा? हाँ सर। क्या आएगा फ्री बॉडी डायग्राम में? और ये ग्राउंड है नीचे। फ्री बॉडी डायग्राम में और क्या आएगा यार? तुमको नॉर्मल नहीं आता है क्या? ग्राउंड से नॉर्मल नहीं लगेगा तुमको? तुम्हारे टेस्ट में 80 कैसे है, 70 कैसे है तुम्हारे? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तुम फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल नहीं बता पा रहे हो, कैसे काम चलेगा ऐसे? और क्या लगेगा ईरा, बताओ क्या लगेगा इसमें? तो फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड, फ्रिक्शन लगेगा। किधर लगेगा? आगे राइट को लेफ्ट को? लेफ्ट को। लेफ्ट को लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट को। कितना लगेगा? क्या बोला? ब्लॉक डज नॉट मूव। डज नॉट मूव इसका मतलब क्या है? इशिता बताओ, डज नॉट मूव का मतलब क्या है? फोर्सेस कैसे होने चाहिए? अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही है तो फोर्सेस कैसी होनी चाहिए? अरे फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए ना। नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्सेस बैलेंस करेंगे, अंश बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो कौन कौन सी फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी? हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सी फोर्सेस हैं? इतना टाइम लगेगा तुम लोग को इस सिंपल से प्रॉब्लम में? हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सी फोर्सेस हैं? तुम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। फ्रिक्शन 20 न्यूटन होगा। आशुतोष, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी हैं? हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन और वो 20 न्यूटन है। हाँ, तो 20 और फ्रिक्शन दोनों बराबर होंगे तभी तो मूव नहीं कर रहा वो। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया? अब मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं यार तुम लोगों से, छोड़ो, जाने दो। फ्रिक्शन इज इक्वल टू 20 न्यूटन। हाँ सर। हो गया। अब बोला है कि व्हाट कैन बी सेड अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। ब्लॉक और टेबल के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन से कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में कुछ कुछ याद आ रहा है? इसको कैसे हम यूज कर पाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? सर F is equal to mu s into n एफ इज इक्वल टू म्यू एस नहीं, मैक्सिमम फ्रिक्शन, वो फॉर्मूला है ना, याद है? मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है? उसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू एस टाइम्स नॉर्मल, यही होती है ना? यस। अब नॉर्मल कितने के बराबर है यहाँ पे? इशिता बताओ, नॉर्मल कितने के बराबर है? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन है। वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है तो वर्टिकल फोर्सेस भी बैलेंस्ड है।
तो म्यू एस इंटू 40, ये मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, मैक्सिमम फ्रिक्शन, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 है, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 है और यहां पे मैं लगा रहा हूं 20 न्यूटन, तो सार्थक ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 है और ये वाला फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो मैं 20 न्यूटन लगा रहा हूं, ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर। करेगा। हाँ सर। अच्छा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन ही 10 है और यहां लगा रहा हूं मैं 20। अच्छा, अब आगे अगर मान लो मैक्सिमम फ्रिक्शन 15 है और ये मैं लगा रहा हूं 20, तो भी ब्लॉक मूव करेगा क्या? हाँ सर। करेगा ना, मेरे पास 15 ही है मैक्सिमम फ्रिक्शन और मैं लगा रहा हूं 20, तो फ्रिक्शन अपना पूरा जोर लगा देगा फिर भी नहीं रुकेगा। तो मैं क्या, अच्छा अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन 30 हो जाए, मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर 30 है और ये वाला फोर्स मैं लगा रहा हूं 20, अभी ब्लॉक मूव करेगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपना एडजस्ट करके कितना कर लेगा वैल्यू? 20। कर लेगा और ब्लॉक को रोक देगा। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सर। यानी कि मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी कि म्यू एस 40 है ना, म्यू एस 40 जो है, ये अगर मैं 20 के बराबर कर दूं, ठीक है, तो म्यू एस इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है। हाँ सर। सर। म्यू एस आ रहा है मेरे को 0.5। ठीक है, ये क्या है? ये लिमिटिंग केस है। क्या है? लिमिटिंग केस। है ना, दिस इज द लिमिटिंग केस, मतलब ब्लॉक इज अबाउट टू मूव। लिमिटिंग केस का मतलब ये होता है, क्या होता है? दिस इज द लिमिटिंग केस और ब्लॉक कैसा है? ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सर। समझ रहे हो? द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, ये क्या है? लिमिटिंग केस है। मैं म्यू एस का वैल्यू जब मैं 0.5 डालता हूं तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना मिल रहा है मेरे को? पॉइंट। 0.2, सॉरी 20 मिल रहा है। हाँ सर 20। मतलब ऐसे समझो इसको, इफ म्यू एस इज इक्वल टू 0.5, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आया? म्यू एस इंटू नॉर्मल, कितना? वो फोर्स के बराबर, 20। जो अप्लाइड फोर्स था उसके बराबर आया नहीं? हाँ सर। अगर मैं म्यू एस इससे कम रखता हूं, 0.5 से कम रखता हूं, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 20 से कम हो जाएगा ना? रिपीट कर सकता? क्या बोले? मैं आप बोल रहा रिपीट हूं, कर अगर मैं म्यू एस 0.5 से कम रखता हूं, म्यू एस 0.5 से कम रखता हूं, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा? 20 से ज्यादा कि कम? कम। कम होगा। तो फ्रिक्शन पूरा जोर लगा के भी नहीं रोक पाएगा इसको, समझे? है ना? हाँ सर। बट म्यू एस अगर 0.5 से ज्यादा हो, म्यू एस अगर 0.5 से ज्यादा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम फ्रिक्शन 20 से ज्यादा है। मानते हो? हाँ सर। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर 20 से ज्यादा है, फिर अपना फ्रिक्शन एडजस्ट करके अपना वैल्यू 20 रख सकता है। क्लियर? हाँ सर। है ना, और ब्लॉक को मूव करने से रोक सकता है। इसका मतलब हमारा ये जो लिमिटिंग वैल्यू है 0.5, इससे ज्यादा रख सकते हैं हम म्यू एस, इससे कम नहीं रख सकते। क्लियर हुआ क्या सबको? अंश जी, समझ में आया आपको? गुड।